नमस्कार साथियों। तो आज है 10 सितंबर 2025। सुबह से ही आज बाजार की सेंटीमेंट काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया एक और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए 24,973 पॉइंट पे लगभग 0.42% तेजी के साथ। बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, एक एक करके शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले आज मार्केट को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा या गौर से सुना तो आपको पता होगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था। दो मेजर रेजिस्टेंस आपको मैं कहा था, एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे कौन सा 24,920, ये आपको मैं कहा था बिकॉज वहां पे एक इंडिकेटर्स था। इस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक 50 डेज की ईएमए था, कुछ याद आ रहा है? उसके बाद आपको मैं कहा था कि मान लो कि आज इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया तो 25,000 की जो सबसे कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या साइकोलॉजिकल लेवल, यहां पे ही हर्डल फेस करेगा। और अगर आप गौर से देखेंगे आज मार्केट पहला रेजिस्टेंस को तो ऐसे ही चुटकियों में ब्रेक कर लिया शुरू ही, उसके बाद वहां पे सपोर्ट मिला है और ऊपर पहुंच गया था 25,000 के ऊपर। ध्यान से देखिए, आज इंटरडे हाई भी टच किया 25,035 पॉइंट पे। शायद लग रहा था एक टाइम पे शुरू में कि आज 25,000 को होल्ड कर जाएगा, बट थोड़ा टफ था। टफ इसीलिए था क्योंकि ये काफी बार एक्चुअली निफ्टी को रेजिस्टेंस दिया है, तो जिस वजह से लगभग वही 11:20 के बाद जैसे ही नीचे पहुंचा उसी लेवल के बार बार हडल फेस किया। बट शुक्र है कि 24,920 के जो सपोर्ट लेवल, उसी लेवल पे आज सपोर्ट मिला। ध्यान से देखिए, 24,915 की इंट्राडे लो टच किया और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल तो आपको मैं कहा था कल, एक तो 24,800 जहां पे लास्ट डे मतलब मंगलवार के दिन सपोर्ट मिला था, उसी लेवल, तो उस लेवल के आसपास तो आज पहुंचने का कोई सवाल नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि निफ्टी 50 धीरे धीरे करके मतलब सस्टेनेबल वे पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये बेस्ट पार्ट है कि ऐसा नहीं कि एक दिन में 2% चल गया फिर दूसरे दिन गिर गया 3%, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज की चार्ट पैटर्न या एक महीने, तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्लो मोशन पे एक सस्टेनेबल यहाँ पे देखने को मिला है और ये एक्चुअली चाहिए। पर दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आज उतना बुरा नहीं हुआ, मतलब अच्छा रहा। क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट कुछ दिनों पे जहां पे हर्डल फेस किया था, यानी 54,500, इस बारे में कल भी आपको मैं कहा था कि इसके ऊपर होल्ड करना आवश्यक है, जरूरी है। आज अगर आप देखेंगे, भले ही इंटरडे लो टच किया 54,400 पे, बट इंटरडे हाई टच किया 54,700 पे। अच्छा, जरा आप याद कीजिए कल मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी क्या था। बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ जो पता होगा आपको, ब्लू कलर की लाइन में आपको चार्ट में दिखा रहा था 20 डेज की ईएमए, उसका नंबर कितना था याद कीजिए बस। या तो आपको याद नहीं, या तो देख के आइए, आपको सेकंड लास्ट वीडियो में दिख जाएगा 54,700। एग्जैक्टली यही पॉइंट आपको मैं कहा था, है ना। आज वहीं पे ही देखिए यहाँ पे हडल फेस किया। तो कुछ कुछ चीज आप जैसे मार्केट में इंडिकेटर्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट को समझते जाएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, बैंक्स या निफ्टी के अलावा बाकी सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि आज आईटी सेक्टर बैक टू बैक 2 दिन मतलब लास्ट डे मंगलवार भी एक अच्छा रिकवरी किया, आज भी एक बहुत अच्छा रिकवरी किया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी बढ़िया था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी अच्छा था, एफएमसी सेक्टर भी अच्छा था, एमएनसी सेक्टर फ्लैट था, सर्विस सेक्टर बढ़िया था, एनर्जी सेक्टर में भी ठीक ठाक रिकवरी हुआ, रियलिटी सेक्टर भी अच्छा था, पीएसयू बैंक में भी बहुत ही सॉलिड रिकवरी हुआ, पीएससी बैंक भी पीएससी सेक्टर भी ठीक ठाक था, कंजप्शन सेक्टर थोड़ा वीक था, बट ऑटो सेक्टर आज काफी दिनों बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अदरवाइज मेटल सेक्टर ठीक ठाक था, मीडिया सेक्टर में हल्का फुल्का कमजोरी, सीपीएस सेक्टर एकदम बढ़िया था। यानी ओवरऑल बात करें, आज कहीं ना कहीं बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था, ना केवल लार्ज कैप सेगमेंट पे या ब्लू चिप सेगमेंट पे, बल्कि उसके साथ साथ मिड कैप सेगमेंट, स्मॉल कैप सेगमेंट, इवन पीएसयू भी बहुत अच्छा मूवमेंट किया। डिफेंस को आप देख लीजिए, खास करके आप मजगांव डॉक, बीडीएल, बेल, एचएल सब 2% 4% करके मूवमेंट दिया। तो पूरा पूरा चांस है कि आज आपके पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। साथियों, क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब चले नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, मतलब क्यों सडनली आज निफ्टी 50 ओपनिंग ही दिया 24,991 पॉइंट पे? तो उसके पीछे वजह दोस्तों ये है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। आज सुबह की अपडेट आते ही मैं दे चुका हूं इंस्टाग्राम स्टोरी में। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके रखना, ऐसे तुरंत अपडेट पाने के लिए। इंस्टा स्टोरी में जब भी कोई इंफॉर्मेटिव अपडेट आता है डाल देता हूं, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा स्टोरी की लिंक मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ट्यून में परिवर्तन, मतलब गले की वॉइस में परिवर्तन। एक्चुअली ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से ट्रूथ सोशल पे, जो खुद की कंपनी है, जो एक पोस्ट आया है आज लगभग मिडनाइट पे, अलग अलग मीडिया ने आज सुबह सुबह उसको पब्लिश किया। अच्छा, कैसे परिवर्तन हुआ टोन पे, पहले आप यहाँ पे सुनिए और समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने आके कहा, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
are continuing negotiation to address the trade barriers between our two nations. चलो बढ़िया. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Narendra Modi in the upcoming week. ठीक है. I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. साथियों, ये वही ट्रंप है जो लास्ट मंथ पे अगस्त पे भारत को डेट इकोनॉमी की दर्जा दिया था, और ये आज कह रहा है कि भाई ग्रेट कंट्रीज, मतलब खुद की देश को कहा, भारत को भी कहा. जरा सोचिए कि जियोपॉलिटिक्स में कैसे परिवर्तन होता है, सालों में नहीं, कुछ हफ्तों के भीतर भीतर. तो इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए. अब जैसे ये ट्वीट आया ट्रम्प की तरफ से, बस मार्केट तो सॉलिड रेस्पॉन्स किया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मिल गया मार्केट के लिए. जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प इसके पहले कह रहा था कि नहीं, अभी तो इंडिया के साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, हम नेगोशिएट भी नहीं करेंगे, अभी नेगोशिएशन की बात कर रहा है. अब जरा सोचिए, यही व्यक्ति कुछ टाइम पहले अपने आप को कितना बड़ा तोप समझ रहा था, और आज फिर से वापिस आ गया उसी लाइन पे. साथियों, ये भारत 2025 की भारत है. ये झुकने वाली भारत नहीं है, ये झुकाने वाली भारत है. उसके बाद जैसे ही ट्रम्प की तरफ से वो पोस्ट आया, मोदी जी तुरंत उसकी रेस्पॉन्स में क्या कहा, देखिए यहाँ पे मैं आपको फोटोज में दिखाता हूँ. ये डोनाल्ड ट्रम्प की जो एग्जैक्टली ट्वीट यहाँ पे आप देख सकते हो. सो मोदी जी उसके बाद कहा, इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स. आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशन विल pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Of teams are working to conclude this discussion at the earliest. I am also looking forward. चलो ठीक है, मोदी जी ने भी इसको वेलकम किया है, डोनाल्ड ट्रम्प की इस जो मतलब प्रपोजल को, कि अभी ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है. चलो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया था. देखिए ये दो पोस्ट मैं आपको दिखा दिया, एक डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, उसके रिप्लाई देते हुए मोदी जी की तरफ से. सब कुछ बढ़िया था, बाजार अच्छा रिस्पॉन्स किया है ना, सब कुछ बढ़िया है. और उसके बाद क्या आपको मालूम है, कुछ ही घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प की माइंड फिर से चेंज हो गया. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. जैसे कि मैं इस वीडियो की ये जो येलो वाला पार्ट है ना, थंबनेल पे वहां पे मेंशन किया ना, 100% टैरिफ की फिर से धमकी दिया. देखिए अब क्या है, ये भी आज की न्यूज है. आपको अगर लगे कि पुरानी न्यूज दिखा रहा हूं तो जी नहीं, देख लीजिए, ये भी आज सुबह का ही न्यूज है, 10 सितंबर 2025 को. कीप देम ऑन. चलिए मैं आपको तो एग्जैक्टली पढ़ के सुनाता हूं कि एक्चुअली क्या कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने. अब देखिए, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड यूरोपियन यूनियन टू जॉइन द यूनाइटेड स्टेट्स इन स्लैपिंग टैरिफ अप टू 100% ऑन इंडिया एंड चाइना. एग्जैक्टली भारत और चाइना को नाम लेके मेंशन किया कि भारत और चाइना के ऊपर 100% तक टैरिफ इंपोज करे. कौन? यूरोपियन यूनियन को कहा. अच्छा, उसके बाद टू द बिगेस्ट रशियन क्रूड इंपोर्टर. बात तो सही है. एज पार्ट ऑफ देयर सो कॉल्ड कलेक्टिव एफर्ट टू इंक्रीज प्रेशर ऑन मॉस्को टू एंड इट्स वॉर इन यूक्रेन, ट्रम्प मेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड बाई dialing into a Tuesday meeting between senior US and EU officials gathered in Washington to discuss way its revenue Moscow needs to war in Ukraine, according to the report by Financial Times. उसके बाद देखिए, ये रिपोर्ट ही पब्लिश किया है. We are ready to right now, but we are only going to do this if our European partner step with us. तो सिंपल बात है, जैसे ही मीठी मीठी बातें डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आया, उसके बाद तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर फिर से उनके सुर में परिवर्तन. अब सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन को कहा कि जैसे हम लोग 50% टैरिफ इंपोज किया भारत के ऊपर, 30% चाइना के ऊपर, आप लोग भी अप टू 100% टैरिफ इंपोज कर दीजिए इन दो देशों के ऊपर. साथियों, इस बारे में आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए. बट मेरा ओपिनियन क्या है, मैं आपको सुनाता हूं. देखिए, मेरे हिसाब से यूरोपियन यूनियन अभी करते ही नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? दो वैलिड रीजन है. नंबर 1 रीजन ये है कि अभी यूरोप की जो देश है उनको भी समझ आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना ट्रम्पा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं रहा है. ये समझ आ चुका है यूरोपियन देश को. दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के साथ अभी भारत की ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है. किस चीज को लेके? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके. सो अगर यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर मान लीजिए 80%, 50%, 100% टैरिफ इंपोज कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान होगा.
क्योंकि भले ही देखिए यहाँ पे भारत को हर कोई ब्लेम कर रहा है इस जंग के दौरान, बट ये बात भी सही है कि भारत रशियन ऑयल परचेस कर रहा है और भारत यूरोप की जो देश है उसको सप्लाई भी कर रहा है, मतलब रिफाइन करने के बाद। और यही मेन वजह है कि यूरोप की जो देश है वो आज की डेट में इन्फ्लेशन वहां पे थोड़ा डाउन है, अदरवाइज 2022 में तो बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच गया था। ये इन लोगों को अच्छे से मालूम पड़ गया। सो आई डोंट थिंक कि यूरोपियन यूनियन ऐसा करेगा, जिसका चांस तो अभी 80% ना ही लग रहा है। और जिस वजह से देखिए मार्केट इस चीज के ऊपर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया, मतलब जो 100% टैरिफ इंपोज करने का राय दिया है यूरोपियन यूनियन को, उस पॉइंट के ऊपर कोई भी मार्केट रेस्पॉन्स नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट आया था एकदम मिडनाइट पे, उसके ऊपर मार्केट आज बहुत शानदार से रेस्पॉन्स किया। ठीक है, अच्छा साथियों आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए, सडनली आज क्यू 25,000 ऊपर क्रॉस करने के बाद मार्केट में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट फॉर्मल आप देख लीजिए, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया फेल इन ऑटो स्टॉक्स, मतलब ऑटो स्टॉक्स में भी आज काफी गिरावट हुआ। टैरिफ कंसर्न मैं कहूंगा इमीडिएट उतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सामने आपके जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा, सो कहीं ना कहीं एक अच्छा उम्मीद है। और तीसरा पॉइंट मेंशन किया प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है कि 25,000 को क्रॉस करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जो कि एक्सपेक्टेशन था वही हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद साथियों एक और आप अपडेट देखिए, ये भी आज की अपडेट है। जेमी डिमॉन से यूएस इकोनॉमी इज वीकनिंग आफ्टर रिकॉर्ड बीएलएस रिवीजन। और ये बात काफी हद तक सही है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कह रहा है, मतलब सही है, डेटा वही बता रहा है। चाहे इन्फ्लेशन डेटा की बात करे, चाहे जीडीपी डेटा की बात करे, वहां की पीएमआई डेटा की बात करे, यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस की जो इकोनॉमी है अभी काफी वीक पड़ चुका है। और ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ रहा है कि भारत के विपक्ष में जाके कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया खुद अपने आप को। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करते हैं, उसको देखना मत भूलना। और उसके बाद यानी रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, उसको भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए कल रात में तो ऐसे तो यूएस बाजार काफी अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दिया था, बट आज सुबह से एक्चुअली डॉ जोन्स की फ्यूचर थोड़ा वीक, पर दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज पे ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि लास्ट डे एफआईएस की एक बहुत अच्छा इनफ्लो काफी दिनों बाद देखने को मिला, तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा। एक्चुअली लास्ट नाइट को, मतलब लास्ट डे एफआईएस और डीआईएस दोनों बड़े निवेशक ने परचेज किया। लेट्स सी आज क्या होता है, आज डेटा आने के बाद आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अच्छा बाकी अगर हम बात करें एशियन पैसिफिक बाजार, जैसे कि जापानीज मार्केट आज ठीक ठाक क्लोजिंग दिया, चाइनीज मार्केट भी ठीक ठाक था, हांगकांग मार्केट भी बढ़िया था, साउथ कोरियन मार्केट भी अच्छा था। तो मतलब आज इंडियन मार्केट के अलावा जितने भी एशियन बड़े इकोनॉमी है उनकी मार्केट काफी अच्छा था। ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी अच्छा था, ये खचरा भी एक डिसेंट रिकवर किया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक ठाक था, मलेशियन मार्केट भी ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट भी अच्छा था, थाई मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटिमेंट भी काफी बढ़िया था। सो दोस्तों अभी तक की जितने भी वाइटल इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया, तो होपफुल आपको क्लियर हो चुका है। जो जो अपडेट था मैं एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम वीडियो अपलोड करेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय।